हाँ, प्यारे बच्चों, हम कक्षा 11 का भौतिक विज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें हेडिंग है विरामावस्था, स्टेट ऑफ रेस्ट। किसी निर्देश तंत्र में किसी वस्तु, पिंड, ऑब्जेक्ट और बॉडी की यदि स्थिति समय के अनुसार परिवर्तित होती है, समय के अनुसार अपरिवर्तित होती है। कहने का मतलब कि वस्तु की स्थिति समय के अनुसार न बदले तो हम कहेंगे कि वह वस्तु विरामावस्था में है। किसी अर्थात वस्तु की स्थिति निर्देशांक एक्स वाई जेड इन 3 डायमेंशन में यदि इसका कोई निर्देशांक समय के साथ नहीं बदलता है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु विरामावस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। वास्तव में कोई भी वस्तु परम विरामावस्था में नहीं होती। अब आता है दूसरी स्थिति वस्तु की गति अवस्था, मोशन स्टेट। गति अवस्था, मोशन स्टेट। किसी निर्देश तंत्र में यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो हम कहेंगे कि वह वस्तु गति की अवस्था में है। अर्थात यदि वस्तु के निर्देशांक एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन में समय के अनुसार बदलते हैं तो हम कहेंगे कि वस्तु गति की अवस्था में है, मोशन पोजीशन में है। गति कई प्रकार की होती है, जैसे सरल रेखीय गति, समतलीय गति, वक्रीय गति इत्यादि। अब यांत्रिक में गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स। यांत्रिकी में गति का अध्ययन, स्टडी ऑफ मोशन इन मैकेनिक्स। यांत्रिकी, मैकेनिक्स किसे कहते हैं? यांत्रिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी गतिशील पिंड पर यानी किसी पिंड पर लगे बलों या बलों के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। उसे हम यांत्रिकी कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। इसके साथ ही साथ गतिशील वस्तुओं के स्थिति में उस संख्या को जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसके अनुसार, अब ध्यान दें, गतिमान वस्तु की स्थिति निर्देशांकों की उस संख्या को जो समय के साथ परिवर्तित होती है उसके आधार पर गति 3 प्रकार की होती है। जैसे किसी वस्तु की स्थिति निर्देशांक ज्यामिति में 3 डायमेंशन में एक्स वाई जेड 3 निर्देशांक होते हैं। अब उसमें कौन सा निर्देशांक समय के साथ बदल रहा है, कौन सा नहीं बदल रहा है, इसके आधार पर गति 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति, 1 डायमेंशनल मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन।
किसी निर्देशांक तंत्र में किसी वस्तु के निर्देशांक x, y, z में से यदि केवल एक निर्देशांक समय के साथ बदले, बाकी दो निर्देशांक समय के साथ न बदले, तो हम वस्तु की गति को एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे वो गतिशील वस्तु की सरल रेखा में गति को एक विमीय गति कहते हैं। इसके बाद आता है दो विमीय गति, द्विविमीय गति। इसमें दो विमा में परिवर्तन, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। इसके शब्द से ही स्पष्ट है, इसके दो डायमेंशन, इसकी दो विमाओं में समय के साथ परिवर्तन। तो द्विविमीय गति में किसी निर्देशांक तंत्र में किसी पिंड या वस्तु के निर्देशांक x, y, z में से यदि दो निर्देशांक समय के साथ परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार की गति को द्विविमीय गति कहते हैं, टू डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे समतल में गति, प्रक्षेप गति इत्यादि को हम द्विविमीय गति कहते हैं। अब इसके बाद आता है त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन, त्रिविमीय गति, थ्री डायमेंशनल मोशन। शब्द से ही स्पष्ट है। किसी निर्देशांक तंत्र में किसी वस्तु के स्थित निर्देशांक x, y, z जो थ्री डायमेंशन में है, x, y, z में यह तीनों निर्देशांक समय के अनुसार परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। जैसे उड़ती हुई पतंग की गति, वायुयान की गति, ये सभी गति थ्री डायमेंशनल मोशन के अंतर्गत आती हैं। प्यारे बच्चों, जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सबकी स्थिति का निर्धारण हम थ्री डायमेंशन में ही करते हैं। आप में, हम में, सब में जितनी भी वस्तुएं विजिबल हैं, सब में कितने डायमेंशन? थ्री डायमेंशन, यानी तीन विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या मोटाई। तो जितनी इसमें कोई कम होती है, कोई अधिक होती है, यानी सारी होती है। तो इनकी स्थिति भी इस ब्रह्मांड में दिखाने के लिए तीन विमाएँ लेते हैं, जिसको आप कहते हैं x, y, z। अब इसके बाद गति से संबंधित कुछ पद होते हैं, जिसमें आता है सम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। गति से संबंधित कुछ टर्म होते हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू मोशन। पहला है दूरी, डिस्टेंस। दूरी, डिस्टेंस, जिसे अब किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है और इसकी विमा
वो यम जीरो यल टी जीरो होती है। किसी गतिशील वस्तु की जो है गति द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही हम दूरी कहते हैं। अब आता है गतिशील वस्तु में दूसरा टर्म से आता है विस्थापन का, डिस्प्लेसमेंट का। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी क्षण, किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष, निर्देश बिंदु का मतलब होता है कहाँ से अब उस वस्तु को देख रहे हैं, उसके सापेक्ष। इसलिए किसी निर्देश बिंदु के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थित वेक्टर यानी प्रारंभिक वेक्टर और अंतिम वेक्टर के जो अंतर होते हैं उसको हम विस्थापन कहते हैं। जैसे यस बराबर विस्थापन वेक्टर यस बराबर पोजीशन वेक्टर r1 माइनस पोजीशन वेक्टर r2, जहाँ r1 वस्तु की प्रारंभिक स्थिति सदिश है, r2 वस्तु की उल्टा r2 माइनस r1 सॉरी, जहाँ r2 वस्तु की अंतिम स्थिति सदिश है और r1 वस्तु की प्रारंभिक स्थिति सदिश है। दोनों के अंतर को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है और इसका मात्रा मीटर होता है। इसकी विमा m0 या t पर पावर 0 होती है। और विस्थापन गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन ग्रेटर और लेस और इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी। गतिशील वस्तु का विस्थापन दूरी से कम हो सकता है और दूरी के बराबर होता है। तो 10 मिनट हो गए सर। चल हाँ प्यारे बच्चों, अब इसके बाद दूसरा टर्म में आता है चार स्पीड। यह स्पीड भी दो प्रकार की होती है। पहला आप लिखते हैं औसत, माध्य, चाल, इसकी अंग्रेजी है एवरेज। स्पीड किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी दिए गए समयांतराल में चली गई कुल दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को हम औसत चाल कहते हैं। औसत चाल को हम v बार से प्रदर्शित करते हैं। v बार से प्रदर्शित करते हैं। औसत चाल v बार इक्वल टू कुल चली गई दूरी, कुल चली गई दूरी बटा दूरी चली गई दूरी तो इस दूरी को तय करने में लगा कुल समय जैसे यदि किसी क्षण t1 पर
टी पर वस्तु की स्थिति यस हो तथा समय t2 पर समय t डैश पर वस्तु की स्थिति यस डैश हो अर्थात डेल्टा टी समय में कुल दूरी डेल्टा यस हो या विभिन्न समयों T1, T2, T3 अब डॉट डॉट में चली गई दूरी क्रमशः S1, S2, S3 अब समान हो तो औसत चाल एवरेज स्पीड v बार इक्वल टू S1 डैश माइनस S बटे T1 डैश माइनस T इक्वल टू डेल्टा S अपान डेल्टा T बार इक्वल टू ऐसे या v बार इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 अब डॉट डॉट बटा T1 प्लस T2 प्लस T3 अब डॉट डॉट एवरेज स्पीड के सूत्र है। इसके बाद किसेस अर्थात समय के सापेक्ष कण की जो स्थिति में परिवर्तन होता है वो। इसके बाद दूसरा आता है तात्क्षणिक चाल इंस्टैंटेनियस स्पीड। तात्क्षणिक चाल तात्क्षणिक चाल इन इंस्टैंटेनियस स्पीड जब समयांतराल बहुत सूक्ष्म है अर्थात 0 से बिगिनिंग पॉइंट पर अर्थात डेल्टा टी टेंस टी 0 जैसे ही गति आरंभ हुई तत्काल थोड़े समय अंतराल पर जब आप लेते हैं तो इस स्थिति में जो चाल होती है उसे हम तात्क्षणिक चाल कहते हैं। गति आरंभ के तुरंत बाद थोड़ा समय अंतराल हो डेल्टा टी टेंस टू 0 समय से थोड़े आगे गति के आरंभ होने तुरंत बाद जो हम वेग जो चाल की गणना करते हैं उसे तात्क्षणिक कहते हैं। इसे हम v से प्रदर्शित करते हैं। v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा s अपान डेल्टा t बराबर ds अपान dt ds अपान dt। इस सूत्र के आधार पर समय के सापेक्ष कण की स्थिति के अवकलन को इस सूत्र के आधार पर समय के सापेक्ष किसी कण के स्थिति के
अवकलन को हम ताक्षणिक चाल इंस्टैंटेनियस स्पीड कहते हैं और किसी वस्तु के चाल से तात्पर्य ताक्षणिक चाल से ही होता है। किसी वाहन में लगा स्पीडोमीटर उस वाहन के ताक्षणिक चाल को ही दर्शाता है। ताक्षणिक चाल को दर्शाता है। चाल एक अदिश राशि है। इसका मात्रक आप जानते हैं मीटर पर सेकंड होता है। 1 किलोमीटर 1 किमी प्रति घंटा इक्वल टू 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। अब आता है अब जाता है वेग, वेलोसिटी। वेग वेलोसिटी किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को हम वेग कहते हैं। किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन के परिवर्तन की समय दर को हम वेग कहते हैं। समय के साथ जो विस्थापन में परिवर्तन होता है उसी को हम वेग कहते हैं। वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। वेग एक सदिश राशि है और इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रा मीटर प्रति सेकंड होता है। बस।